अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं कोई मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये झटपट बनने वाली मज़ेदार मौसम के हिसाब से बहुत प्यारी डिश है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनानी है। आए मैं आपको एक अदद प्याज मैंने चॉप कर लिए, एक अदद टमाटर मैंने चॉप कर लिए, धनिया और हरी मिर्चें काटनी है बारीक, एक अदद अंडा ले लिया है, एक चम्मच हमने दरदर मिर्च ले ली है, आधा चम्मच हमने पिसी हुई मिर्च ले लिया है, आधा चम्मच हमने गरम मसाला ले लिया है, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हमने काली मिर्च ले ली है, चाट मसाला आधा चम्मच ले लिया है, हल्दी आधा चम्मच ले ली है, नमक हस्बे जायका है, सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है और ये जीरा और सूखा धनिया दरदरा जो किया हुआ रोस्ट किया हुआ है, और ये सूखी मेथी ले ली है, और एक कप हमने बेसन ले लिया। पकोड़े और ये चीज़ें तो ऐसे मौसम में हम बड़ी खाते हैं, पर ये एक ऐसी रेसिपी आपको मैं आसान सी बना के देती हूँ जिससे पेट भी भरता है और जायका भी बड़ा मज़ेदार होता है। आए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनानी। ये एक हमने बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बेसन डालेंगे इसमें, उसके बाद ये बारी बारी सब चीज़ें डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे, ये टमाटर हरी मिर्च, ये बहुत लजीज मज़ेदार सा ये तैयार होगा। आप पिज़्ज़े को भी भूल जाएंगे इसके आगे, इतना इसका जायका लजीज होगा। अब आगे सारे मसाले डाल देंगे हम। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और सबसे बढ़कर ये शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर जो बताते हैं बेसन इस्तेमाल करें, तो वो चाहें तो ये रोटी खा सकते हैं। जो डाइटिंग करते हैं, जिन्हें कमज़ोर होने का शौक है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। जायका भी मज़े का होता है और डाइटिंग वेट भी नहीं बढ़ता। इसे सारे मसालों को हम डाल देंगे। इन सारे मसालों को डालकर इनको एक दफ़ा ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, अभी से लुक और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है बगैर बनाए कि आपको क्या बताऊं। अब इसमें हम पानी एकदम से नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमें ये वैसे लिक्विड फॉर्म में चाहिए। इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे लिक्विड फॉर्म में ही चाहिए। ज़रा मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डर डर के डाल रही थी। ये देखिए, इसकी अभी से इतनी खुशबू आ रही है कच्चे बेसन में भी। आप ज़रूर बनाइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी प्यार होता है और शफकत होता है, हौसला अफजाई होती है। ये देखें, 5 से 10 मिनट का हमने जो स्टे दिया था, ये अब हमारे हो गया है। अब हम पैन लेंगे और अब इसमें घी या ऑयल जो आपने यूज़ करना है तर कर लें। और अब आप ऐसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऐसे करके ऐसे करके फैला लें आप। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ना। इसे अच्छी तरह हल्की आंच कर दें, नीचे से बेसन पक जाएगा। उसके बाद मैं आपको पलटा के दिखाऊँ। ये देखें, ये 2 से 3 मिनट हो गया, मैंने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ा। ये हल्का सा ऑयल या घी जो आपने यूज़ करना है हल्का सा डालना है। अब इसको आपने बड़े ही आराम से, बहुत आराम से ऐसे करके पलटा लेना है, हल्की आंच कर लेनी, दूसरी साइड से भी पकने देना है इसे।
2 से 3 मिनट नहीं छेड़ना। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि कहीं से कच्ची तो नहीं रहेगी। ये देखिए, इसे थोड़ा सा और पकाएंगे हम, फिर इंशाल्लाह हम उतारते हैं। ये देखें, ये थोड़ी सी कलर नहीं अच्छा निकला था तो मैंने फिर साइड चेंज की थी। तो ये अब आप ऐसे कर लीजिएगा, अगर आपको साइड चेंज करने में परेशानी हो, रोटी टूटने का डर हो, तो ऐसे कर कर इसको। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी हमारी तैयार है। और अब हम बाकी बनाते हैं, मज़ेदार से जायके से भरपूर, और बहुत मज़ा आएगा आपको, चाहे आप चटनी से खाएं, चाय से खाएं। ये डाइटिंग के लिए इस्तेमाल करें, शुगर के लिए इस्तेमाल करें, जिसके लिए भी करें। मैं तो मौसम अच्छा है इसलिए इस्तेमाल करूँ, क्योंकि पकौड़े खा खा के हम थक चुके हैं। ये नई रेसिपी है, आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।